हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने फैराडे के लॉ और लेंज लॉ को देखे थे। इस वीडियो के अंदर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है आपका मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडेज लॉ। मोशनल ईएमएफ पढ़ने से पहले अपन ने अभी तक दो चीज़ें पढ़ी, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि आपका कितना मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है एक परपेंडिकुलर उसके एरिया से। तो उसका अपन ने फॉर्मूला क्या देखा था कि आपका जो फाई होता है वो किसके इक्वल होता है, बी इंटू ए के। तो बी क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड और ए क्या आपका एरिया, मतलब इन दोनों में से किसी भी एक चीज़ भी चेंज हुआ तो आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज। इसके बाद में अपन ने क्या देखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है आपका कि किसी भी क्लोज सर्किट के अराउंड अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज हुआ तो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस हुआ मतलब आपका करंट इंड्यूस होगा। यही क्या होता है आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ, कि यही आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन। और सेकंड लॉ क्या बोलता है इसका फैराडे का, वो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड बताता है कि अपन ने बोला कि जैसे किसी क्लोज सर्किट के अराउंड अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर दूं तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो वो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा वो फैराडे का सेकंड लॉ बताता है कि आपका जो ई होता है वो क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी का मतलब क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में ज़्यादा चेंज होगा टाइम के रेस्पेक्ट में तो आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कम होता है तो आपका ईएमएफ भी इंड्यूस क्या होगा, कम। और वहाँ पे जो माइनस साइन होता है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो डायरेक्शन है आपकी इंड्यूस ईएमएफ की वो क्या है, अपोज करिए किसको, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो अब ये दो चीज़ें अपन ने पढ़ी, एक तो इंडक्शन पढ़ा अपन ने और एक अपन ने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ पे अपना नेक्स्ट टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। वैसे नाम से पता चल रहा है कि आपका जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, मोशन की वजह से हो रहा है। लेकिन मोशन कौन सा, कंडक्टर। किसके मोशन की वजह से हो रहा है, कंडक्टर। अपन ने जब इनिशियल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था वो अपन ने उसमें 3 एक्सपेरिमेंट देखे थे फैराडे के। क्या था, फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में अपन किसको मोशन करवा रहे थे, मैग्नेट को। मैग्नेट को मोशन करवा रहे थे और लूप आपका जो था सर्कुलर लूप कॉइल वो कैसे था, स्टैटिक था, कांस्टेंट था, अपनी जगह पे फिक्स था। अब मैग्नेट को मोशन कराने का क्या मतलब है, आप ये आपके मैग्नेट है, मैग्नेट मोशन हो रही है मतलब इसके आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मोशन हो रहा है। सेकंड में अपन क्या करते हैं, मैग्नेट को कांस्टेंट रख के लूप को पास में लाते हैं। उसमें अपन क्या कर रहे हैं, लूप मतलब कंडक्टर। तो सेकंड में अपन क्या कर रहे हैं, कंडक्टर का मोशन करवा रहे हैं, ठीक है। और थर्ड में अपन क्या करते हैं कि आपका जो करंट चेंज करके आपका ईएमएफ इंड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपन ने जो सेकंड एक्सपेरिमेंट देखा था वो यहाँ पे अपन कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपका जो कंडक्टर है, आपका जो कंडक्टर है उसका आप क्या कर रहे हो, मोशन करवा रहे हो और उससे क्या बन रहा है, ईएमएफ। मतलब अगर मैं क्या करता हूँ, मेरा कंडक्टिंग लूप है, अगर उसके अंदर क्या करता हूँ, मैं कंडक्टर का मोशन करवाता हूँ, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। अब दोनों में से एक चीज़ का मोशन हो, अगर लूप का मोशन होगा, कोइल का मोशन होगा, तब भी आपका क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, एरिया चेंज होने से। तो अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, लेट से आपका एक लूप है, ये आपका एक, ये जो आपकी बनी हुई है ये आपकी क्या है, एक फिक्स रेल है, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, मोशनल कंडक्टर है। ये जो है फिक्स फ्रेम बोल सकते हो इसको, फिक्स फ्रेम है कंडक्टिंग, ठीक है। और ये जो कंप्लीट बनी हुई है आपकी, और ये जो पी क्यू है, ये पी क्यू क्या है, ये मोशनल कंडक्टर है। मतलब ये क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है। इस कंडक्टर को मैं इस रेल के अलोंग क्या कर सकता हूँ, मोशन करा सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा बना हुआ है, रेड कलर के क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जो फील्ड है वो कैसा है, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर दो केस पॉसिबल होते हैं, एक तो क्या होता है आउटवर्ड, एक कैसा होता है इनवर्ड। जो आउटवर्ड होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, डॉट से, और जो इनवर्ड होता है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से। इसका मतलब यहाँ पे क्या बना हुआ है, क्रॉस। मतलब यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, इनवर्ट टू द प्लेन। अब इनवर्ट टू द प्लेन कैसा है आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इस कंडक्टर का मोशन करवाता हूँ। अब जब मैं कंडक्टर का मोशन करवाता हूँ इस साइड में, ठीक है, जब मैं ये कंडक्टर का मोशन करवाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि ये जो मेरा लूप बन रहा है PQRS, ये जो मेरा लूप बन रहा है, जब मैं इस PQ का क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड में आपका मोशन करवाता हूँ तो ये जो लूप का एरिया है, लूप का एरिया वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब लूप का एरिया कम हो रहा है, आपका फ्लक्स क्या होता है, B इंटू ए। अब एरिया कम होने से आपका क्या हो रहा है, फ्लक्स में चेंज आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एरिया कम हो रहा है वैसे वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है इस लूप से वो भी क्या हो गया, कम। क्योंकि ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से पास हो रही है परपेंडिकुलर। जैसे जैसे मैं इसको पास में लेके आऊँगा वैसे वैसे इसका एरिया क्या होगा, कम। और जो मैग्नेटिक लाइन पास होगी इस लूप से वो क्या होगी, डिक्रीज। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज होने से आपका फ्लक्स में क्या होगा, डिक्रीज। मतलब फ्लक्स में क्या आ जाएगा, चेंज। तो मैंने क्या करा कि कंडक्टर का मोशन करवाया। ये जो आपका लूप बन रहा है इसमें ये जो आपकी मोशनल साइड है, PQ कंडक्टर है, इसका मैं क्या कर रहा हूँ, मोशन कर रहा हूँ। इसके मोशन करने से मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, चेंज। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तो क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ। तो जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई क्या आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू ए।
ठीक है, बी इंटू ए एरिया। एरिया में अगर बोलो कि ये जो मेरी कंडक्टर की लेंथ है जिसको मैं मोशन करवा रहा हूँ ये कितनी है एल, और जब इसको मोशन करवाना स्टार्ट करा उससे पहले जो आपकी ये जो डिस्टेंस थी वो कितनी है एक्स, तो आपका जो एरिया हो गया वो कितना हो गया, ये अगर आपका रेक्टेंगल बन रहा है तो एल इंटू एक्स, तो ये आपका क्या हो गया एरिया, तो ये आपका क्या हो गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ से आपका कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ कितना होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, यहाँ पे फाई आपका कितना है यहाँ से बी एल एक्स, तो वैल्यू पुट कर दी अपन ने, ठीक है। बी ऑलरेडी क्या है कांस्टेंट, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, अपन ने एज्यूम करा कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो बी क्या है कांस्टेंट बाहर आ गया, और एल, एल क्या है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अब यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी मोशन करेगा कंडक्टर की लेंथ तो चेंज नहीं हो रही, तो एल भी क्या है कांस्टेंट, तो बी और एल बाहर आ गए। उसके बाद अंदर क्या बचा एक्स, तो डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स एक्स क्या है आपकी ये जो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस अब जैसे जैसे पास में ला रहे हैं तो डिस्टेंस में क्या हो रहा है चेंज, और चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपन क्या बोलते हैं उसको वेलोसिटी, तो आपका dx अपॉन dt को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी, तो ये क्या हो गया वेलोसिटी। पर अब बात क्या है कि ये माइनस कहाँ पे गया, सबसे बड़ी बात क्या आती है कि माइनस कहाँ पे गया, तो ये माइनस ही क्या हो रहा है यहाँ पे जो v है वो क्या है आपका dx बाई डी टी नहीं है, क्या है माइनस dx बाई डी टी। तो सर ये माइनस कैसे हुआ, माइनस ऐसे हुआ कि आप क्या कर रहे हो कि जो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी जिस तरफ आपकी वेलोसिटी है, तो जैसे जैसे आपका कंडक्टर इंक्रीज हो रहा है आपकी जो डिस्टेंस हो रही है वो क्या हो रही है डिक्रीज, तो जो वेलोसिटी है वो क्या आपकी डिक्रीजिंग डायरेक्शन है किसकी एक्स की, वेलोसिटी की जो आपकी डायरेक्शन हो रही है वो क्या है डिक्रीजिंग डायरेक्शन है एक्स की, मतलब जैसे जैसे अपन क्या कर रहे हैं आगे मोशन कर रहे हैं वैसे वैसे डिस्टेंस है वो क्या हो रही है डिक्रीज, फिर से जैसे जैसे अपन मोशन कर रहे हैं वैसे वैसे अपनी जो डिस्टेंस हो रही है लूप की ये वाली जो डिस्टेंस है एक्स वो क्या हो रही है डिक्रीज, तो ये आपका नेगेटिव क्यों आया क्योंकि आपका जैसे जैसे v इंक्रीज हो रहा है जो उसकी डायरेक्शन है v की स्पीड की उस साइड में आपका जो x है वो क्या हो रहा है डिक्रीज, इसलिए आपका वेलोसिटी क्या है माइनस डी एक्स बाई डी टी, वही फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, ये क्या होता है डिस्टेंस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन किधर है लेट से आपका यहाँ से अगर ये यहाँ आ जाता है ये आपका क्या है आपका लेट से इनिशियली x था और ये कितना हो गया x1, तो फाइनल कितना है x1 माइनस एक्स, यही तो क्या होता है ये dx का मतलब क्या x1 माइनस एक्स, और x1 क्या है कम है, कम में से ज़्यादा को कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली जो साइन आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव, इसलिए अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका जो स्पीड की डायरेक्शन है वेलोसिटी की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के अंदर आपका x क्या हो रहा है डिक्रीज, तो इसलिए आपका फाइनल फॉर्मूला क्या बचा मोशनल ईएमएफ का BLV, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया कि अगर मैं किसी कंडक्टर का क्या करवाता हूँ मोशन करवाता हूँ तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, उस ईएमएफ को क्या बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है BLV। अब ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब क्या है करंट इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस होगा मतलब करंट इंड्यूस हो रहा है, मतलब ये जो आपका लूप है इसके अंदर क्या होगा करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि ये पूरा कंप्लीट क्या है कंडक्टिंग फिक्स्ड फ्रेम है, कंप्लीट कंडक्टर है, तो इसका मतलब PQ के अंदर आपका अब PQ कंडक्टर मोशन करा तो इसके अंदर क्या होगा करंट फ्लो होगा, तो जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा उसकी एक डायरेक्शन होगी, अब यह तो कैसे होगा क्लॉकवाइज और ये कैसे होगा एंटी क्लॉकवाइज, अब कैसे होगा आप डायरेक्शन कैसे निकालें, तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए किसकी डायरेक्शन इंड्यूस करंट की, कब जब आपका एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका कंडक्टर मोशन कर रहा है तो मेरे को अब ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट इंड्यूस होगा, मेरे को जानना क्या है करंट की डायरेक्शन जाननी है, मेरे पास है क्या क्या, मेरे पास एक तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है इन्वर्ट टू द प्लेन, कुछ भी हो सकती है यहाँ पे इन्वर्ट टू द प्लेन, और एक मेरे पास क्या इस और मैं कर क्या रहा हूँ कंडक्टर का मोशन करवा रहा हूँ, तो एक और चीज़ मेरे पास क्या है कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन मेरे को पता है कि इस डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में मेरा कंडक्टर का क्या हो रहा है मोशन हो रहा है, तो दो चीज़ें पता और तीसरी चीज़ पता करनी है, ऐसे ही अपन ने क्या देखा था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, आज अपन क्या देख ले फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, क्या बोलता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल की इफ अब राइट हैंड है तो ऑब्वियसली बात है राइट हैंड की बात होगी, तो आपको क्या करना है स्ट्रेच करना है, किस किस को स्ट्रेच करना है थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को, क्या बोलता है ये राइट हैंड रूल कि अगर अब दो चीज़ें अपन को पता है तो अपन कंडीशन ले लेते हैं कि अगर आपने सेट कर रखा है किस किस को आपके थंब को और फोर फिंगर को, क्यों क्योंकि थंब आपका क्या बताता है मोशन ऑफ द कंडक्टर और फोर फिंगर क्या बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इफ यू आर स्ट्रेचिंग और राइट हैंड इन सच ए वे दैट और थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर एंड और फोर फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन दो चीज़ें अपन ने फिक्स कर ली, एक तो थंब की डायरेक्शन जहाँ पे कंडक्टर का मोशन हो रहा है, एक आपकी फोर फिंगर जिस डायरेक्शन में क्या है मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर अपन ने ये दोनों अरेंज कर दिए तब अब क्या है कंक्लूजन है, क्या कंक्लूजन है कि अगर आपने ये थंब और फोर फिंगर सेट कर दिए तो जो कि इसकी मिडिल फिंगर की डायरेक्शन होगी, मिडिल फिंगर जो पॉइंट करी है वो किधर पॉइंट करेगी आपकी करंट की डायरेक्शन में, फिर से
स्टेटमेंट क्या बनेगा इसका कि इफ़ वी आर स्ट्रेचिंग और थम फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इफ द थम is showing the direction of motion of conductor, the forefinger is showing the direction of magnetic field, then the middle finger will show the direction of current. तो अब यहाँ पे कैसे समझ सकते हैं, लेट से ये आपका क्या बन रहा है, आपके दो मैग्नेट से जिसके बीच में आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ। तो ये नॉर्थ टू साउथ आपकी किसकी डायरेक्शन हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये डायरेक्शन किसकी है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड की बी की। और लेट से ये कोई कंडक्टर है जिसका मोशन मैं क्या कर पा रहा हूँ, ऊपर। ये 3 डायमेंशनल में एंगल पे नहीं है, 3 डायमेंशनल में ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये क्या बोल सकते हैं, ये जो डायरेक्शन है टूवर्ड्स मी, ये डायरेक्शन किसकी है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड की। और कोई कंडक्टर है उसका मोशन किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। अब कंडक्टर का मोशन मेरे को पता है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे को पता है, मेरे को क्या निकालना है, करंट की डायरेक्शन उस कंडक्टर में। कैसे निकलेगी, फ्लेमिंग के रूल से। तो अब मैं फ्लेमिंग का रूल अप्लाई कर रहा हूँ। ये देखो आपका फ्लेमिंग का रूल क्या बोल रहा है कि आपको सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड आपने कर दिया नॉर्थ टू साउथ, उसके बाद कंडक्टर का मोशन क्या हो रहा है, ऊपर। तो ये मैंने कर दिया ऊपर की तरफ। तो ये जो डायरेक्शन होगी आउटवर्ड टू द प्लेन, ये आउटवर्ड टू द प्लेन किसकी डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन होगी। मतलब ये जो डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन किसकी होगी, करंट की। यहाँ पे अपन देखते हैं एक बार इस चीज़ को। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंडक्टर का मोशन किधर करवा रहे हैं अपन, इधर की साइड में। ये जो डायरेक्शन है किसकी है, कंडक्टर के मोशन की। और इनवर्ट क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये मैं अरेंज कर रहा हूँ, ये कंडक्टर, ये अंदर की साइड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये थंब क्या बता रहा है, इधर थंब की डायरेक्शन कौन सी है, ये टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट मतलब ये डायरेक्शन किसकी है, आपकी मोशन की। ये देखो मोशन इधर हो रहा है। ये आपकी फोर फिंगर कहाँ जा रही है, अंदर। अंदर क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखो आपकी मिडिल फिंगर कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड। मतलब पी क्यू के अंदर डाउनवर्ड जो डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन किसकी होगी, आपकी करंट की। खुद से हाथ से करके देखोगे तब पता चलेगा। तो ये डायरेक्शन हो गई करंट की। अब यहाँ से नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये पाथ हो गया। तो ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई किसकी, आपकी करंट की, ठीक है। तो ऐसे अपन क्या निकालते हैं, करंट की डायरेक्शन। फिर से मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या है, आपका कंडक्टर मोशन कर रहा है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। वो मोशन करेगा तो उससे क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को अपन क्या बोलते हैं, आपका ईएमएफ। तो ये आपका ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला। ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है मतलब करंट बन रहा है, और जो करंट बन रहा है उसकी डायरेक्शन किससे निकालते हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, ठीक है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि इफ यू आर स्ट्रेचिंग और राइट हैंड इन सच ए वे दैट थंब, फोरफिंगर, मिडिल फिंगर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इफ द थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ motion of the conductor and forefinger is in the direction of magnetic field, then the middle finger will show the direction of current, ठीक है। तो अभी अपने EMF इंड्यूस का फॉर्मूला निकला। अपना EMF इंड्यूस हुआ, इसका मतलब जो आपका कंडक्टर है, लूप है, उसके अंदर क्या फ्लो होने लग जाएगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो करंट का आपका फॉर्मूला कैसे निकालता है अपन, अपने को क्या पता चला, EMF पता चला कितना है आपका BLV। अब अपन को करंट निकालना है। तो करंट आपका कितना आता है, ओम्स लॉ का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आपका EMF कितना है, BLV। तो BLV डिवाइड बाय अगर मैं उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कर दूँ तो मेरे को कंडक्टिंग लूप के अंदर पता चल जाएगा करंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म। मतलब जो आपकी आर्म है उसके ऊपर जो आपका फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा। तो फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म कितना होता है, आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, IL क्रॉस B। मतलब ILB साइन थीटा। थीटा क्या है, एंगल किस किस के बीच का, करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे करंट एलिमेंट जो करंट है और जो लेंथ एलिमेंट है कंडक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर, और ये आपका करंट एलिमेंट ऐसे, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90, ठीक है। 90 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, 1। आई कितना है, करंट अभी अपन ने निकाला कितना आ रहा है आपका BLV अपॉन आर। तो करंट की जगह पे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, BLV अपॉन आर, ठीक है। और साइन थीटा आपका कितना हो गया, 1। तो आपका करंट की जगह पे मैंने करंट की वैल्यू पुट कर दी, L की जगह पे L और B की जगह पे B। अब B इंटू B कितना हो जाएगा, B स्क्वायर। ऐसे ही L इंटू L कितना हो जाएगा, L स्क्वायर। V की जगह पे V, R की जगह पे R। तो ये आपका फॉर्मूला निकल गया किसका, फोर्स का, कि मूवेबल आर्म के ऊपर फोर्स कितना लगेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पावर डिलीवर बाय दिस फोर्स, कि ये जो फोर्स है उससे पावर कितनी डिलीवर होगी। तो पावर का आपका फॉर्मूला कितना होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स ये आपका निकला, ऐसे कैसे इसको फोर्स को रख दिया, ये आपका फोर्स का फॉर्मूला जो ये निकला था, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय V। तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर ऑलरेडी है, L स्क्वायर ऑलरेडी है, एक V ये रहा, दूसरा V इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो V इंटू V कितना हो जाएगा, V स्क्वायर। तो फाइनली आपके पावर डिलीवर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। नेक्स्ट आपका पावर डिसिपेटेड। पावर कितनी होती है, पावर जो डिसिपेट हुई, लॉस हुई, वो किससे निकालते हैं अपन, जूल्स लॉ से निकलता है कि हीट एनर्जी कितनी आपकी हुई। हीट एनर्जी को विद रेस्पेक्ट टू टाइम कर दो तो वो क्या हो जाएगा, पावर। अब हीट आपका जूल्स लॉ क्या होता है आपका, H इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है। यहाँ से अगर मैं पावर डिसिपेटेड निकालूँ तो H अपॉन T,
ये क्या हो जाएगा, पावर कौन सी, जूल्स लो जो हुई डिसिपेटेड वाली, तो डिवाइड बाय टी, तो टी से टी क्या हो गया कट, तो फाइनली आपका बचा कितना आई स्क्वायर आर। तो ये किसका हो गया फॉर्मूला, पावर डिसिपेटेड का कितना, आई स्क्वायर आर। आई कितना है आपका, ये रहा आपका आई, ठीक है, उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे जितनी भी टर्म है सबका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय आर, तो मल्टीप्लाई बाय आर, तो ये एक आर से ये आर स्क्वायर का आर क्या हो गया कट, तो क्या बचा फाइनल पी जे इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये अपने क्या निकल गए फॉर्मूले जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एयरक्राफ्ट विद ए विंग स्पैन ऑफ 40 मीटर। विंग स्पैन का मतलब क्या होता है, ये आपका एयरक्राफ्ट है तो दोनों विंग के बीच में जो आपकी लेंथ है वो कितनी है, लेंथ आपको दे रखी है कितनी है आपकी 40 मीटर, तो एल आपका कितना हो गया 40 मीटर। नेक्स्ट विथ ए स्पीड ऑफ 1080 किलोमीटर पर आवर, तो आपको क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है कितनी 1080 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो मेरे को इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5/18 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 300 मीटर पर सेकेंड, ये क्या आ जाएगी आपकी वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट अब वापस एक बार रीड करते हैं, एन एयरक्राफ्ट विद ए विंग स्पैन ऑफ 40 मीटर फ्लाइज विद ए स्पीड ऑफ 1080 किलोमीटर पर आवर इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन एट ए कांस्टेंट एल्टीट्यूड। ईस्टवर्ड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जा रहा है एट ए कांस्टेंट एल्टीट्यूड, मतलब आपकी ग्राउंड से जो एल्टीट्यूड है वो क्या है कांस्टेंट है, फिक्स है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब ऊपर की साइड में आपके ये आपकी अर्थ, ये ऊपर का जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर की तरफ है। वेयर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 1.75 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है 1.75 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक है। फाइंड द ईएमएफ दैट डेवलप बिटवीन द विंग्स। अब ईएमएफ कैसे डेवलप होगा अपन कैसे समझ सकते हैं, ये जो आपका विंग स्पैन है, ये जो दो आपके विंग है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक सिंगल कंडक्टर ट्रीट कर सकते हैं, नहीं ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका विंग स्पैन दे रखा है इसको अपन क्या कर सकते हैं, एज ए सिंगल कंडक्टर ट्रीट कर सकते हैं। अब आपका हो क्या रहा है, एयरप्लेन फ्लाई कर रहा है, मतलब ये जो कंडक्टर आपने माना है इसके विंग स्पैन के बीच में, ये क्या आपका कंप्लीट विंग स्पैन क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। किस में मोशन कर रहा है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है। तो कुल मिला के आपका एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में, किसके, अर्थ के, उसमें क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। अब कंडक्टर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो क्या डेवलप होगा, ईएमएफ डेवलप होगा, किसमें, इसकी टिप्स के बीच में आपका एक ईएमएफ डेवलप होगा, वो आपको निकालना है। अब बात क्या है कि ये अभी इसका मोशन कैसे हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है। हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है मतलब ये कौन से वाले कंपोनेंट को कट कर रहा होगा, कौन सा कंपोनेंट किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। कैसे समझ सकते हैं इस चीज़ को, देखो दो चीज़ होती है, आपका मैग्नेटिक फील्ड है तो वो किसी न किसी एंगल पे होता है, तो अपन ने उसके दो कंपोनेंट कर दिए, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ठीक है। अब कोई चीज़ अगर हॉरिजॉन्टल मोशन करती है, लेट्स ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल। अब इसको क्या कर रहा है कि आपकी कोई ऑब्जेक्ट इसको कब कट करेगा, जब उसका मोशन कैसा होगा, वर्टिकल। लेट से कोई बॉल है और ये बॉल नीचे आ रही है, तो जब बॉल नीचे आ रही थी तो जब बॉल का मोशन क्या हो रहा है, वर्टिकल, तो जब बॉल का मोशन वर्टिकल हो रहा है तो उसने क्या करा, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करा, कट करा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड, ठीक है, वर्टिकल मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको कोई भी ऑब्जेक्ट कब इसको कट करेगा, जब उसका मोशन कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, ठीक है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड को कौन सा मोशन कट करता है, जब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होता है, वर्टिकल। और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को कौन से ऑब्जेक्ट का मोशन कट करता है, जब उसका मोशन कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल। क्योंकि जब ये हॉरिजॉन्टल जाएगा तो ये जो लाइन है इसको क्या करता जा रहा है, कट करता जा रहा है। आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आपको कौन सा मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, वर्टिकल गिवन है, मतलब लेट से ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है कौन सा, वर्टिकल, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे हुए, देखो होता क्या है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है किसी न किसी एंगल पे, उसमें से अपन क्या करें, उसके दो कंपोनेंट कर लिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे अपन को गिवन क्या है, वर्टिकल, और वैसे भी समझ में आ रहा है कि जब आपका एरोप्लेन मोशन करेगा तो ऐसे तो करने से रहा, वर्टिकल प्लेन में तो उसका मोशन होने से रहा। एरोप्लेन जब आपका एयर में होता है तो कैसा मोशन होता है उसका, अप्रोक्स हॉरिजॉन्टल। अभी वो बोल रहा है कि कॉन्स्टेंट एल्टीट्यूड पे है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तुम सोच रहे होंगे कि जब टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे तो ऊपर नीचे जाता है, उस टाइम पे नहीं कह रहा मैं, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि कांस्टेंट एल्टीट्यूड, मतलब ग्राउंड से जो हाइट है वो क्या है, फिक्स है, ग्राउंड से हाइट फिक्स है। इसका मतलब ये आपका ग्राउंड है तो ये एरोप्लेन का मोशन हो रहा है, तो मोशन कैसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है। और हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है तो कौन सी लाइन को कट कर रहा है, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए
उसने क्या करा, आपको कौन सा कंपोनेंट दिया, आपका वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट दिया। तो ठीक है, एक आपको इसलिए आपको क्या पता चल गया, बी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कब क्या हो रहा है, कब कौन सा कट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो आपको ये तीनों चीज़ दी। अब आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड द ईएमएफ दैट डेवलप बिटवीन इट्स विंग्स। ईएमएफ का फॉर्मूला आपका क्या होता है, E इक्वल टू बी एल वी। तो E इक्वल टू बी एल वी। बी कितना गिवन है आपको, 1.75 इंटू 10 टू पावर -5, तो 1.75 इंटू 10 टू पावर -5। एल कितना गिवन है, दोनों के बीच में विंग स्पैन टोटल कितना है आपका 40 मीटर, तो मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय वी वेलोसिटी कितनी निकाली अपन ऐसा यूनिट में 300 मीटर पर सेकेंड। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 ये 1 0, तो ये आपका कट हो गया, ये कितना बचा -3, और जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 0.21, और यूनिट क्या होती है आपकी ईएमएफ की, वोल्ट। ठीक है, तो ये अपने को क्या पता चल गया कि जब आपका ये एयरक्राफ्ट क्या करेगा, जब मोशन करेगा तो उसके एंड्स के जो आपके विंग्स है उसके टिप्स के बीच में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा 0.21। फिर से एयरक्राफ्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, किस में मोशन कर रहा है, आपका अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है। एयरक्राफ्ट के जो विंग स्पैन है अपन उसको क्या बोल सकते हैं, कंडक्टर, एज ए सिंगल कंडक्टर इसको ट्रीट कर रहे हैं विंग स्पैन के बीच की लेंथ को। ठीक है, तो उसका मोशन हो रहा है किसमें, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में। क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ किससे, डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूले से निकल जाएगा। वर्टिकल क्यों लिया, क्योंकि आपका जब हॉरिजॉन्टल मोशन होता है कांस्टेंट एल्टीट्यूड पे तो कौन से मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है, वो वर्टिकल को। ठीक है, तो आपका चेंज जो हुआ उसको अपन ने लिख रहे हैं। यस, नेक्स्ट क्या है अपना, कि अभी तक अपने अपना कंडक्टर का जो मोशन था वो मोशन कैसे करवाया था अपन ने, कि ये आपका एक फ्रेम है और इसके अंदर आपका कंडक्टर का मोशन ऐसा हो रहा है लीनियर। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरा कोई, ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट, कोई आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इनवर्ट टू द प्लेन। और मैं क्या करता हूँ, एक मैंने कंडक्टर लिया, ये मेरा कंडक्टर है, और उस कंडक्टर को मैं क्या करवा रहा हूँ, रोटेशन करवा रहा हूँ। ठीक है, वहाँ कौन सा मोशन हो रहा था, लीनियर मोशन। यहाँ पे अगर मैं कंडक्टर को आगे ना करके अगर मैं उसका क्या करवाऊँ, रोटेशनल मोशन करवाऊँ, तो उस केस के अंदर आपका ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, उस केस में करंट कितना इंड्यूस होगा और हीट डिसिपेशन कितना होगा। तो मेनली तो अपन को ध्यान रखना है कि ईएमएफ निकालना है, उसके बाद में बाकी सारे अपने क्या सिंपल फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो लेट से आपको कोई एक कंडक्टर है, ये आपका कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, इसको मैंने क्या करवाया, इस ओ, ये आपका इसका एक एंड जो है इसका मैं ओ बोल रहा हूँ, इस ओ पॉइंट के अबाउट में इसका क्या करा रहा हूँ, रोटेशन। तो जब इसको कंप्लीट रोटेशन कराएंगे तो इसका जो पाथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये इसका पाथ हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो लेंथ, ये जो रेडियस है इसकी कंडक्टर की जो लेंथ है, लेंथ को मैं क्या बोल रहा हूँ, उसकी लेंथ है एल, जो कि जो सर्कुलर पाथ में घूमेगा, रोटेट करेगा, उसकी वो क्या हो जाएगी, उसकी रेडियस एल। ठीक है, और कंडक्टर की लेंथ कितनी, एल। अभी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब रोटेट कर रहा है तो मेरे को क्या निकालना है, ईएमएफ। ईएमएफ आपका क्या होता है, अभी अपन बात करें कि जो आपका ईएमएफ होता है वो क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही क्या होता है आपका ईएमएफ होता है। अब ईएमएफ अपन को निकालना है, अब अपन को क्या चाहिए, चेंज इन फ्लक्स। तो फ्लक्स का आपका फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू बी इंटू ए। अब बी में तो कोई चेंज हो नहीं रहा, आपका क्या कर रहा है अपन एरिया, अब ये क्या कर रहा है, एरिया कट कर रहा है। ये कंडक्टर है, कंडक्टर ने जब ऐसे मोशन करा तो इसने क्या करा है कि एरिया कट करा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, ए मेटेलिक रोड ऑफ लेंथ एल, ये आपकी क्या लेंथ एल है, रोटेटेड एट एन एंगुलर स्पीड, ये आपकी एक एंगुलर स्पीड है ओमेगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, रोटेशनल मोशन सर्कुलर हो रहा है तो ओमेगा होगा। नॉर्मल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म इनवर्ड, उसके कैसे मोशन हो रहा है, इसका नॉर्मल हो रहा है। मतलब ये आपका कंडक्टर का मोशन हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का इनवर्ड है, तो ऑटोमेटिक दोनों क्या होगा, उसके एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब आपसे ईएमएफ पूछ रहा है, ईएमएफ आपका क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम। फ्लक्स क्या होता है आपका, बी इंटू ए। अब बी क्या है, बी तो आपने बोल दिया कि यूनिफॉर्म है, तो बी तो क्या है, यूनिफॉर्म। अब चेंज क्या हो रहा होगा, ऑब्वियस ही बात है एरिया। अब एरिया तो चेंज हो ही रहा है ना, क्योंकि ये जो आपका कंडक्टर है, कंडक्टर ये रहा, कंडक्टर ने जब ऐसे रोटेशनल मोशन करा तो इसने क्या करा, एरिया चेंज करा। अब इसने एरिया चेंज कितना करा, जितना इसने क्या करा, पूरा का पूरा सर्कल बनाया। सर्कल और 3 डायमेंशनल में है तो क्या बोल सकते हैं, इसको पूरी की पूरी क्या बन गई, डिस्क। तो इसने कुल मिला के आपका जब कंडक्टर ने ऐसे पूरा एक रोटेशन करा, एक सिंगल जब इसने रोटेशन करा, यहाँ से स्टार्ट हुआ और कंप्लीट जब ऐसे इसने रोटेशन करा, तो इस कंप्लीट रोटेशन में कितना एरिया इसने कवर करा। तो एक कंप्लीट रोटेशन में कितना कवर होगा, तो इसके सर्कल का एरिया, और सर्कल का एरिया आपका कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा आपका, फाई इक्वल टू बी इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि आपका जो एरिया यहाँ पे कवर हो रहा है एक रोटेशन में, वो कितना हो रहा है आपका, सर्कल के एरिया जितना। ठीक है, क्योंकि आपका रोटेशन कर रहा है तो सर्कुलर हो गया आपका एरिया, तो इसलिए आपका ये क्या है, आपका फ्लक्स। और ईएमएफ क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम। अब चेंज इन फ्लक्स कितना हो रहा है आपका, बी इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन टी।
लेकिन अपन को पता है कि आपकी जो पाई आर स्क्वायर तो क्या होता है सर्कल का, लेकिन यहाँ पे जो इसकी रेडियस है वो कितनी है एल, तो आर स्क्वायर की जगह पे अपन क्या कर सकते हैं पाई एल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा पाई एल स्क्वायर, तो b इंटू पाई एल स्क्वायर अपॉन टी। अब अपन को पता है कि 1/t क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे E इक्वल टू बी पाई एल स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका क्या हो गया, आपका ईएमएफ इंड्यूस हो गया जो इसने इंड्यूस करा है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी है तो आपका ये मोशन कौन सा कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। रोटेशनल मोशन कर रहा है तो अपन ओमेगा, रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी आपकी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, और इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक रोटेशन करने में कितना एंगल में चेंज होगा 2 पाई, और टाइम कितना लग रहा है एक रोटेशन में, जो टाइम पीरियड होता है कैपिटल टी। तो यहाँ से आपका 1/T को क्या लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो अपनी फ्रीक्वेंसी है इसका फॉर्मूला कितना आ गया ओमेगा अपॉन 2 पाई। किसका फॉर्मूला आ गया फ्रीक्वेंसी का। अपन इसको यहाँ पुट करेंगे तो आपका ईएमएफ कितना आ जाएगा बी पाई एल स्क्वायर, और उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो पाई से पाई कट हो गया, फाइनल आपका क्या बचा, ये 2 है तो 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो क्या निकला आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसके बाद में क्या पूछ रहा है करंट इंड्यूस। करंट इंड्यूस क्या हो जाएगा, ये आपका क्या ईएमएफ डिवाइड बाय, अगर मैं रेजिस्टेंस कर दूं E डिवाइड बाय आर तो आपका क्या निकल जाएगा करंट, तो 1/2 बी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर, ये आपका क्या निकल गया इंड्यूस्ड करंट। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे हीट डिसिपेटेड इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रोड इज आर। हीट डिसिपेटेड, हीट वो हीट किससे हीट डिसिपेट का फॉर्मूला क्या होता है आपका जूस लो, क्या होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर, आई ये रहा आपका, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय बी का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल की पावर 4 डिवाइड बाय आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर टी। एक आर से एक आर कट हो गया, फाइनल क्या बचा आपका 1/4 बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल की पावर 4 डिवाइड बाय आर टी। तो ये आपका फॉर्मूला किसका हो गया हीट डिसिपेशन का। अब ये जो एक्सप्रेशन था ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है, डेरिवेशन की फॉर्म में भी, कि वहाँ पे अपन क्या कर रहे थे उसका लीनियर मोशन, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं उसका रोटेशनल मोशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ होगी, बस आपको ध्यान रखना है कि आपके फ्लक्स चेंज का फॉर्मूला, इसका ईएमएफ का इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन फ्लक्स। अब वो जैसा मोशन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या निकाल दिया उसका चेंज इन फ्लक्स, और उसको अप्लाई करके डायरेक्ट क्या निकल गए फॉर्मूले। यस, इसी पे बेस न्यूमेरिकल करते हैं। क्या है क्वेश्चन, व्हील विथ 10 मेटल स्पोक्स ईच 0.5 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड विद स्पीड ऑफ 120 मीटर रेवोल्यूशन पर मिनट इन ए प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस। आपने क्या करा, एक व्हील लिया, ये आपका एक व्हील हो गया, ठीक है। ठीक है, क्या बोल रहा है विथ 10 मेटेलिक स्पोक्स, मतलब इसमें क्या मेटेलिक स्पोक्स है आपके ये लगे हुए हैं, कितने हो गए, ये आपके हो गए टोटल 10 मेटेलिक स्पोक्स, ये आपका व्हील हो गया, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, इसको अपन रोटेट कर रहे हैं, और इसकी जो 10 मेटेलिक स्पोक है उनकी लेंथ कितनी है 0.5 मीटर। 0.5 मीटर का मतलब क्या है कि आपकी ये जो लेंथ है, ये जो आपकी लेंथ दे रखी है, ये कितनी दे रखी है L इक्वल टू 0.5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इज रोटेटेड विद स्पीड ऑफ 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब ये जो 120 रेवोल्यूशन पर मिनट मतलब आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, फ्रीक्वेंसी कितनी 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब मिनट आ गया तो अपने ऐसा यूनिट क्या होती है टाइम की, सेकंड। तो अपन इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड में। कैसे करेंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा 60 से, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी निकल जाएगी आपकी 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो आपको किस सेकंड चीज क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं, व्हील विथ 10 मेटेलिक स्पोक्स ईच 0.5 मीटर लॉन्ग, मतलब ये 10 मेटेलिक स्पोक है, हर की लेंथ कितनी है आपकी 0.5 मीटर, इज रोटेटेड विद स्पीड ऑफ 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब आपको क्या दे रखी है फ्रीक्वेंसी 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, अपन किस में कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में, ऐसा यूनिट। तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई कि 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन हो रहे हैं आपके 2, किसके व्हील के। अब कैसे हो रहे हैं रिवोल्यूशन, जो व्हील का रिवोल्यूशन हो रहा है इन ए प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक, मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका कौन सा प्लेन होगा, परपेंडिकुलर। नॉर्मल मतलब क्या है, परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल प्लेन में आपके व्हील का क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, लेट से आपका ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, कैसा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है।
मतलब ये तो आपका कौन सा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और आपके व्हील का मोशन कैसा हो रहा है, ये मोशन हो रहा है, ये मोशन हो रहा है, मतलब ये मोशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कैसे, परपेंडिकुलर उसका मोशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ बी एच इक्वल टू 0.4 गॉस, आपको क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है बी, किसकी फॉर्म में, गॉस की फॉर्म में, कितनी है 0.4 गॉस एट ए प्लेस, जहाँ पे आपको निकालना है, ठीक है। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सल एंड द रिम, एक्सल मतलब ये, इस जगह को बोलते हैं एक्सल, ये जो होता है ये क्या हो जाता है आपका एक्सल, जिसके अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट वो घूमता है, और रिम क्या होती है आपकी, ये रिम। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सल एंड द रिम, मतलब ये जो एक्सल है और ये जो रिम है, इन दोनों के बीच में, मतलब एक पॉइंट तो कोई भी रैंडम ले लो आप, ये आपका एक्सल का पॉइंट हो गया ए, और ये आपका रिम जो हो गई ये दूसरा पॉइंट हो गया कौन सा, बी। तो मतलब ए और बी के पॉइंट के बीच में आपसे क्या पूछ रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहा है, ठीक है। अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको सुनो, आपको क्या पूछ रहा है, ईएमएफ पूछ रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में, मतलब ये जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, वही इन दोनों के बीच में, वही इन दोनों के बीच में, इसका मतलब जितने भी पॉइंट हो रहे हैं आपकी रिम के ऊपर, कोई भी पॉइंट ले लो, जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है, और डिस्टेंस सेम है। अब डिस्टेंस सेम है तो जो आपका ईएमएफ होगा वो भी क्या होगा, हर पॉइंट के बीच में सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, सारा मटेरियल सेम है, सब कुछ सेम है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसने क्या बोला कि 10 आपके क्या लग रहे हैं, मेटेलिक स्पोक्स। अब 10 मेटेलिक स्पोक लग रहे हैं, उससे फर्क क्या पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि सारे के सारे एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, ये जो है एक दूसरे क्या है, सारे के सारे पैरेलल जा रहे हैं। पैरेलल का मतलब क्या, एक जितने भी आपके ये हैं स्पोक, सबका एक एंड तो कहाँ एक्सल पे ही है ना, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे सब क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी से हैं, तो इसका मतलब इन सबके एंड पे जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, सेम। इसका मतलब ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके चाहे 10 स्पोक्स हो चाहे 10,000 हो, कितने भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपका ईएमएफ होगा वो क्या होगा, सेम, क्योंकि जो डिस्टेंस जा रही है वो क्या हो रही है, सेम है, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, पर ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ अभी अपन ने देखा कि ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू बी पाई एल स्क्वायर एफ, ये आपका फॉर्मूला है किसका, ईएमएफ का। अब आपको एक और चीज़ इसमें दे रखी है, नोट दैट 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। तो अपन उसी ऐसे यूनिट की टर्म्स में वैल्यू पुट कर रहे हैं। बी आपका क्वेश्चन में गिवन कितना है, उतना 0.4 गॉस, 0.4, और टेस्ला में एक गॉस कितना होता है, 10⁻⁴, तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10⁻⁴ टेस्ला। ये तो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई कितना होता है 3.14 मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर, एल कितना है, एक की, किसी भी एक की लेंथ ले लो, सबकी सेम है, कितनी है आपकी 0.5 मल्टीप्लाई बाय आपका एफ, एफ कितनी है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तब आएगा 6.28 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। ये क्या हो जाएगा आपका, ईएमएफ आएगा किसके बीच में, आपके एक्सल के बीच में और रिम के बीच में। फिर से आपको क्या बोल रखा है इसने कि भाई आपका क्या है, एक व्हील है, व्हील के अंदर आपके 10 मेटेलिक स्पोक्स ये लगे हुए हैं, ठीक है। सबकी लेंथ कितनी है आपकी, इतनी लेंथ है, और वो जो व्हील है वो रोटेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी उसने दे रखी है 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। और आपको क्या बोल रहा है बाद में कि वो जो जिस मैग्नेटिक फील्ड में है वो उसकी क्या है, परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो नेक्स्ट, और मैग्नेटिक फील्ड की आपको वैल्यू दे दी, और आपसे क्या पूछ रहा है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसके एक्सल के और रिम के बीच में। तो अपन क्या देखते हैं कि एक्सल सारा आपके स्पोक्स का कनेक्ट है एक्सल पे, और दूसरा एंड का कनेक्ट है रिम पे। तो ये इन लेट से ही आपका पॉइंट कौन सा, ए, और ये कौन सा है, बी। तो इन दोनों के बीच में जो ईएमएफ होगा वही इन दोनों के बीच में होगा, वही इन दोनों के बीच में होगा, वही इन दोनों के बीच में होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है और सारा आपस में कनेक्टेड है, तो सब एक दूसरे के पैरेलल अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस रीजन से अपन क्या बोलते हैं कि आपका चाहे नंबर ऑफ स्पोक्स से यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्ट अपन ने फॉर्मूला अप्लाई करो और अपन को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, उनके बीच में डेवलप होने वाला ईएमएफ, ठीक है। थैंक यू।